ॐ ह्रीं हनुमते नमः। नमस्कार सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ हनुमान जी को दीपदान करने की विधि को लेकर के। बहुत ही प्रभावशाली तरीका है हनुमान जी को प्रसन्न करने का, विविध व्याधियों के नाश के लिए, या जो आपकी मनोवांछित अभिलाषा है, चाहे वो ग्रहों के निमित्त हो, या क्लेश निवारण के लिए हो, या विद्या बुद्धि के लिए हो, बल के लिए हो, तो किसी भी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनके निवारण के लिए दीपदान कैसे करना है, और कौन सा पात्र उसमें प्रयोग करें, किस प्रकार का तेल प्रयोग करें, जो तंतु बत्तियां हैं वो उनके तंतु कितने हों और वो किस प्रकार के हों, इन सब का वर्णन हम इसमें करेंगे। मेरा निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से सुनिए, आधी अधूरी जानकारी से प्रारंभ मत कीजिए। ये एक बहुत ही प्रभावशाली और हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक विधिवत तरीका है। यह दीपदान विधि नारद पुराण में वर्णित है और सनत कुमार जी ने इसे बताया है। वही जो विधि है उस विधि को मैं बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ प्रचलित जो तरीके हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो दीपदान है वह उसमें तेल किस तरह का हो। तो जो तेल है, सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं पुष्प वासित तेल, जो सर्वकामना की सिद्धि के लिए, सर्वकामना पूर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तिल का तेल लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, और सरसों का तेल यदि आपका कि मनोकामना रोग नाश के लिए है तो सरसों का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक सरल उपाय और है कि आप हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो घी की, शुद्ध घी की बत्ती भी आप जला सकते हैं। और अब बात करते हैं वह पात्र जिसमें दीप बनाया जाएगा। वह दीप यदि पंचधान्य का बनाया जाए, पंचधान्य का मतलब गेहूँ, तिल, उड़द, मूंग और चावल, इन 5 प्रकार के जो धान्य हैं इनको पीसकर, इनका आटा गूंथकर अगर दीप बनाया जाए तो वह सर्व कामना के पूर्ण के लिए माना जाता है। इसी प्रकार 3 में से 3 प्रकार के यदि आटे को हम गूंथते हैं तो वो संधि के लिए, मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। और यदि इन्हीं पंचधान्य में कस्तूरी का हम प्रयोग करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उस कस्तूरी के दीप का प्रयोग किया जाता है। यदि कन्या किसी को नहीं मिल रही है तो कन्या प्राप्ति के लिए यदि वह इस दीपदान को करता है तो उसमें इलायची, लौंग, कपूर, कस्तूरी को सम्मिलित करके यदि दीप पात्र का निर्माण करता है तो उसे कन्या प्राप्त होती है। यदि विद्या बुद्धि के लिए चाहिए तो वही पंचधान्य, आप पंचधान्य यदि कुछ ना मिले तो पंचधान्य सभी कामनाओं के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि दीप बनाएं कितने। तो 5 दीप बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। इसी क्रम में आप क्रमशः आगे उनका निर्माण कर सकते हैं। 101 भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार 5 से आप न्यूनतम प्रारंभ करें। 5 दीप, इस पंचधान्य के बनाए हुए 5 दीप आप इस दिन जलाएंगे। किस तरह से बनाएं ये? सोमवार के दिन आप इन अनाजों को चयनित करके रख लें या जल में डुबा लें, भिगो लें, और मंगलवार को प्रातः किसी कुमारी कन्या से इसे पिसवाना होता है, और ताकि उसको गूंथ के उसका आटा बनाया जा सके। पात्र बनाएंगे, दीप बनाएंगे। दीप जलाते समय, जब आप दीप जलाएं उस समय हनुमत कवच का पाठ या फिर सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। यदि लोग अधिक हैं तो सारे परिवार के लोग मिलकर 101 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। 101 हनुमान चालीसा का पाठ का मतलब यदि 20 लोग, 21 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो 21 लोग इकट्ठे हो गए तो 5 बार पाठ कर लीजिए। तो इस प्रकार भी संख्या नापी जा सकती है। नहीं तो
भाव से यदि एक बार भी पढ़ा जाए तो वो पर्याप्त है, लेकिन भाव का होना बहुत ज़रूरी है। पहली प्राथमिकता है भाव। समय आप कितना दे रहे हैं, कितनी बार पाठ कर रहे हैं, वह अलग प्रश्न है। और अब जहाँ पर दीप रखें उसकी हम बात करें, उस स्थान को क्या करना है। मंगलवार के दिन, मैंने पहले बताया कि सोमवार के दिन हमने धान्य का चयन किया और प्रातः हमने उनके दीप का निर्माण किया मंगलवार के। और जब हम सायंकाल, विशेषकर ये फायदाई है, सायंकाल के समय भूमि पर रखकर दीप जलाना है। और जहाँ भूमि पर रखेंगे पहले गाय के गोबर से उसे लीप लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। फिर जिस तरह से भी आप रंगोली बनाते हैं, और रंगोली का भी एक विशेष विधान है, पहले मध्य में बनाइए षटकोण, षटकोण के बाहर से अष्टदल कमल बनाने हैं और उन षटकोणों में हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करके पूजन करना है और मध्य में रखना है आपका यह दीप। अब जितने भी आप बनाएं तो इस प्रकार के 5 बनाने हैं तो 5 स्थान, 5 वो स्थल बना दें, या फिर 7, 9 जितना भी करना है तो इसको एक बड़ा स्थल बना के वहाँ पर मध्य में आप इन्हें रख सकते हैं एक साथ। इस प्रकार से जो आपकी बत्तियाँ हैं वो लाल रंग की ग्राह्य कही गई हैं। और उनमें जो तंतु हों, अगर 11 तंतु हों तो अच्छा है, क्योंकि कूट 11 बीज जो बताए गए हैं उन 11 बीजों के लिए यह उत्तम माना गया, यानी कि 11 तंतुओं की बत्ती, और वो भी लाल रंग की, लाल रंग के सूत से बनी हुई ज़्यादा उत्तम मानी गई है। यह था जलाने का विधान। और कहाँ पर रखें, हनुमान जी के मूर्ति के समक्ष, उनके विग्रह के समक्ष आप इनको प्रज्वलित करें, और या फिर शिव जी के शिवालय में भी इनका आप इनको जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। और 6 स्थान कौन कौन से हैं और किस प्रकार से किस किस चीज़ के लिए किया जाए, इस पर भी बात करते हैं। देव प्रतिमा के आगे आप दीपदान कर सकते हैं। प्रमोद के अवसर पर, उत्सव के अवसर पर, कथा भागवत के अवसर पर, या कोई पूजन के अवसर पर आप इन दीपदान को आप कर सकते हैं। ग्रहों के निमित्त, ग्रहों की शांति के लिए भी आप दीपदान कर सकते हैं। बड़ा प्रभावशाली है ग्रहों को शांत करने के लिए। भूतों के निमित्त, शारीरिक क्लेश के निमित्त आप दीपदान कर सकते हैं। घरों पर, घर की प्रसन्नता के लिए आप कर सकते हैं, और चौराहों पर भी किया जा सकता है। ये 6 स्थान में दीप जलाने का विशेष वर्णन किया गया है। और एक सर्व कामना की सिद्धि के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सरल तरीका और है कि यदि शिवलिंग के समीप और सालग्राम शिला के निकट किया हुआ दीपदान नाना प्रकार के भोग और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु किया जाता है। इसी प्रकार यदि संकट नाश के लिए आपने करना है या विघ्नों के नाश के लिए आपने करना है, गणेश जी की मूर्ति के आगे आप हनुमान जी के उद्देश्य से दीपदान करें तो निश्चित रूप से विघ्नों का नाश होगा और संकट टलेंगे। यदि व्याधि नाश, रोग नाश के लिए आपने करना है तो हनुमान जी की विग्रह के समक्ष आप जलाएं। दुष्ट ग्रहों की रक्षा के लिए, जब यह पहली बात आई थी, तो चौराहे पर आप दीपदान कर सकते हैं। बंधन मुक्ति के लिए, राजद्वार भय से मुक्ति आपको चाहिए, लंबा केस आपका चल रहा है, आप चाहते हैं कि इससे निवारण हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, तो इसका सरल उपाय है, जिस विधि से हमने पहले बताया, इस विधि का प्रयोग करते हुए राजद्वार के सामने, कोर्ट के समक्ष या फिर कारागार के निकट आप दीपदान करेंगे तो निश्चित रूप से बंधन से मुक्ति होगी। और संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए, यदि कोई कार्य आपने दे रखा है तो उन सभी में यदि सिद्धि आप चाहते हैं तो वट या पीपल वृक्ष के मूल पर भी आप दीपदान को कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने षटकोण बनाया और षटकोण के बाहर से आपने अष्टदल कमल का निर्माण किया और उसके मध्य में आपने हनुमान जी के उद्देश्य से दीप रखे और हनुमान जी का पंचोपचार पूजन किया। और हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद दीपदान का आप संकल्प करें। संस्कृत में आता है ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं कि मैं, जो भी आप व्यक्ति हैं, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, मैं इस कार्य की सिद्धि से ये हनुमान जी आपकी प्रसन्नता के लिए या जो भी आपके अभीष्ट आप चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति के निमित्त यह दीपदान कर रहा हूँ। कृपया मेरा यह दीप
स्वीकार कीजिए, अपने मन से उनसे आराधना कीजिए और इस संकल्प करने के बाद उत्तर के मुख की ओर आप कर लें अपना, और दीप प्रज्वलित करके हनुमान जी का जप करें। ह्रीं घं हनुमते नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हनुमत कवच का पाठ आप कीजिए। हनुमत कवच पाठ अगर नहीं है याद, तो सबसे सरल और सुगम तरीका है कि आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि पूर्ण हनुमान चालीसा भी आपको याद नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए नियमित अपने पाठ में, इसे शामिल आपने करना चाहिए, तो कुछ चुनिंदा चौपाइयाँ जो सिद्ध चौपाइयाँ हैं, वो किसी मंत्र से कम नहीं है, उनका पाठ आप कर सकते हैं। महावीर विमोम हनुमाना, रामदास जसो आप बखाना, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। इनमें से किसी को आप चुन सकते हैं, दो चौपाइयों में से, उसका आप निरंतर जप कर सकते हैं। तो दीप प्रज्वलित के समय आप दीप मंत्र बोलेंगे और ये निरंतर जप करेंगे, और उसके बाद आप चाहें तो यथाशक्ति जितनी आप चाहें हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और अंत में अर्चना करें। और जो भोग बनाएं, उस पर मैं बता दूं, जो आप भोग यहाँ प्रयोग करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए और बिल्कुल शुद्धता से बना हुआ होना चाहिए, और शुद्ध गाय के घी में बना हुआ होना चाहिए। अगर इस तरह से बना हो भोग लगाए हनुमान जी को, निश्चित रूप से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। आज हनुमान जयंती का अवसर है, और हनुमान जयंती के अवसर पर आज सायं को आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। राम जी का ध्यान करते हुए, राम जी को प्रणाम करते हुए आज आप इस जो बताया गया उपाय है उसको आप अपने पूजन में शामिल कीजिए, तो निश्चित रूप से कृपा होगी। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी के घर में यश, शांति और सुख हमेशा बना रहे।